शीतल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ शीतल इसमें। अभी तक आपने अगर वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज जाके उसको एक्सेस कर लेना। अब इसमें हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सबॉक्स के बारे में। उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं .html करके। यहाँ पे हमने बेसिक कोड हमारा ले लिया, इसको सेव कर दिया और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये हमारा बेसिक कोड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्लेक्स बॉक्स मॉडल या फिर फ्लेक्स बॉक्स, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। अब ये फ्लेक्स बॉक्स क्यों यूज होता है? तो फ्लेक्स बॉक्स यूज होता है आपके जो डेटा है, आपका जो कंटेंट है, उसको आपको वन डायमेंशनल लेआउट मेथड में शो करना है। तो हम देखते हैं कैसे होता है। तो पहले याद रख लो, जब भी आप फ्लेक्स बॉक्स डिजाइन करते हो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है फ्लेक्स कंटेनर और दूसरा होता है फ्लेक्स आइटम। ओके, क्या दो चीजें होती है? फर्स्ट होता है फ्लेक्स कंटेनर और सेकेंड होता है फ्लेक्स आइटम। तो यहाँ पे हम एक कंटेनर और आइटम दोनों बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं div.flex, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। देखो ऐसे मैं यहाँ पे कॉल ऐसे लिख देते हैं कंटेनर और इसके अंदर हम बनाएंगे फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट फ्लेक्स बॉक्स आइटम डॉट फ्लेक्स बॉक्स कंटेन 1। ये एक बना, ऐसे ही हम रिपीट कर देंगे। 3 बॉक्स हमने बना दिए। यहाँ पे कंटेंट 1 की जगह 2 कर देती हूँ, यहाँ पे 3 कर देती हूँ और इसके अंदर भी हम कंटेंट लिख देते हैं 1 2 एंड सॉरी यहाँ पे 2 गलत आ गया, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3। इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको हम रन कर देते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे ये देखो आउटपुट आया है बट कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी इसको ही हम स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल के लिए सबको पता है स्टाइल टैग का यूज करना है, तो यहाँ पे हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे। अब जो भी यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला, दो चीज होगी, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर और एक होगा फ्लेक्स बॉक्स आइटम। यहाँ पे मैंने देखो 2 क्लास डिफाइन किए हैं। अगर आपको आईडी देनी है आप यहाँ पे आईडी भी दे सकते हो, आपको जो भी यूज करना है आप कर सकते हो। एक क्लास बना दो, एक आईडी बना दो, इट्स अप टू यू आपको क्या यूज करना है। ओके, यहाँ पे पहले हम बनाएंगे एक फ्लेक्स कंटेनर के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। अभी जो भी कंटेनर की प्रॉपर्टी मुझे देनी है वो मैं इसके अंदर दूंगी और जो फ्लेक्स बॉक्स आइटम की जो प्रॉपर्टी देनी है उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स आइटम। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? अभी फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में हम थोड़ी चीजें ऐड कर देते हैं। ओके, जैसे कि बेसिक चीजें हैं कि बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम एक्वा। ओके, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है एक्वा करके। यहाँ पे ये जो फ्लेक्स बॉक्स आइटम है उसको हम थोड़ी चीजें दे देते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्स बॉक्स नाम देना है, सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स भी दे सकते हो। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं सपोज रेड। यहाँ पे हम मार्जिन दे देती हूँ मैं 10 पिक्सल। कुछ आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ा है। अब भी हम देंगे विड्थ 100 पिक्सल। अभी हम यहाँ पे नीचे देंगे फॉन्ट साइज देनी है, अब दो नहीं देनी है मत दो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे सपोज हम देंगे फॉन्ट साइज हम देते हैं सपोज 30 पिक्सल। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स में हमने, तो ये देखो ये हमारा इस तरह से कुछ आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे इसको भी आपको कंटेनर को अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है कलर दे सकते हो। यहाँ पे कंटेनर में और सारी प्रॉपर्टीज हम 1 बाय 1 देखेंगे। बॉर्डर देनी है आप दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे इसकी हाइट दे देती हूँ 600 पिक्सल। फिर फ्लेक्स बॉक्स
फ्लेक्स बॉक्स में यहाँ पे भी हमने गलती कर दी है, ई एंड एक्स। ये देखो यहाँ पे आ गया है, अगर हाइट इतनी नहीं देनी है 500 ही देनी है तो यहाँ पे हमने 500 हाइट दे दी है। यहाँ पे हम बात करेंगे, बॉर्डर देनी है आप बॉर्डर दे दो, कलर नहीं देना है आप कलर मत दो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे सपोज आपको, तो ये हमारा बेसिक कंटेनर और आइटम की बात हो गई, ये नॉर्मली आपको सबको आता है। बट अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी डिस्प्ले, डिस्प्ले में लिखूंगी फ्लेक्स। तो ये देखो एक लाइन में आ गया, जो भी हमारे डब्बे हैं, जो भी हमारा बॉक्स है, सिर्फ एक ही लाइन मैंने ऐड करी, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये क्या हो गया, 1 डायमेंशन में हमारे जो भी बॉक्स है वो आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स से आप 1 डायमेंशन में आपके जो बॉक्सेस थे उसको आप ला सकते हो। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम देखने वाले हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, वो भी हम कंटेनर में लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन में अभी हमें लिखने वाले हैं कॉलम। तो ये देखो कॉलम के वाइज हमारा रिजल्ट आ गया। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे रो, तो रो वाइज हमारा रिजल्ट आएगा। क्लियर, गॉट इट। और यहाँ पे हमको अगर सपोज हाइट भी देनी है, हम यहाँ पे हाइट भी दे सकते हैं। इतने बड़े बॉक्स नहीं रखने हैं आपको। ये देखो हाइट वाइज आ गया, रो वाइज आ गया। यहाँ पे हम रो रिवर्स भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से रिवर्स ऑपोजिट साइड से स्टार्ट हुआ, सेम वैसे ही हम यहाँ पे कॉलम रिवर्स भी कर सकते हैं। ये देखो जो भी हमारा कंटेनर है वहां पे कॉलम रिवर्स में आ गया। तो इस तरह से आप फ्लेक्स डायरेक्शन दे सकते हो। फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टीज में कौन सी वैल्यू दे सकते हो, हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, यहाँ पे कॉलम, फिर एक है फ्लेक्स डायरेक्शन, यहाँ पे रो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी रो ही होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे आप रो रिवर्स, ये वैल्यू आप दे सकते हो। ओके, अभी मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। याद रखना ये जो रो लिखा है ना, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसकी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिफॉल्ट वैल्यू। तो फ्लेक्स डायरेक्शन आपको होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्स रैप की। फ्लेक्स रैप के लिए हम क्या करते हैं, थोड़े और ऐसे डब्बे ऐड कर देते हैं। देखो बहुत सारे हो गए हैं, और यहां पे अगर मैं लिख दूंगी फ्लेक्स, फॉर्मेटिंग कर देते हैं हम कोड का। यहां पे अगर मैं लिख दूंगी फ्लेक्स रैप, ओके, यहाँ पे हम फ्लेक्स रैप में रैप कर देते हैं एंड देन सेव। तो ये देखो पहले ये लाइन नहीं थी, तब का आउटपुट देख लो, अभी ये लाइन हमने लिख दी है, अब आउटपुट देखो क्या हुआ। जो भी कंटेंट था हमारा उसको इसने क्या कर दिया, हमारे कंटेनर के अंदर रैप कर कर इक्वली को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे रैप। ओके, इसको बोलेंगे हम फ्लेक्स रैप। देखो ऐसे करते जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे जैसे हमारा ये स्क्रीन हम रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो आप इस तरह से रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं, वो हमारा कंटेंट ऐसे रैप होते जाएगा। अभी यहाँ पे हम रैप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये देखो रिवर्स में रैप हुआ हमारा बॉक्स। देखो पहले ये 3 वाला लास्ट में था, अभी 3 वाला कहाँ पे आ गया, फर्स्ट में आ गया। तो इस तरह से आप, मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके रिस्पॉन्सिव में बता देती हूँ आपको कि ये देखो, तो इस तरह से आप रैप कर सकते हो आपके फ्लेक्स के कंटेंट को। तो यहाँ पे आप वैल्यू रैप रिवर्स भी दे सकते हो, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्लेक्स रैप और रैप। ओके, ये 2 चीजें समझ में आ गई आपको। इन दोनों को मैं अभी कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे ये ऐसा किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दिख रही है स्क्रीन पे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो स्क्रीन दिख रही है उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए काम आ जाएगा। इसको फिर मिनिमाइज थोड़ा नीचे कर देना इसकी साइज को। तो आप ऐसे फ्लैश रैप भी कर सकते हो। फ्लैश रैप के बाद हम बात करते हैं अभी फ्लैश फ्लो की। वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ओके, फ्लैश फ्लो।
देखो ये सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, इसमें जो पहली वैल्यू हम देते हैं वो होती है हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन। क्या होता है? फ्लेक्स डायरेक्शन। और सेकेंड वैल्यू जो भी हम देने वाले हैं वो होती है हमारी रेप। तो ये जो है वो शॉर्ट हैंड है, आपको यूज करना है, आप यूज कर सकते हो। मैंने शॉर्ट हैंड के लिए मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। यहाँ पे आपको फ्लेक्स डायरेक्शन जो भी देनी है दे सकते हो, कॉलम वाइज, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स जो भी। और यहाँ पे रैप करना है या रैप रिवर्स करना है आप वो भी दे सकते हो। होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने अभी फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की देखी है, अभी तो और भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज बाकी है। तो अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है जस्टिफाई कंटेंट। तो यहाँ पे सपोज हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट में पहली वैल्यू हम देते हैं उसको सपोज सेंटर। और ये जो है इतने सारे बॉक्सेस में हटा देती हूँ, हम हमारे 3 बॉक्स पे ही आ जाते हैं। ये देखो जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर लिखा तो हमारे जो बॉक्स है वो सेंटर में आ गए। ओके, यहाँ पे सपोज हम लिखेंगे फ्लेक्स एंड, तो जो एंड है वहां पे हमारा कंटेंट आ जाएगा। क्लियर? वैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट भी लिख सकते हैं, तो स्टार्ट से आ जाएगा, ये उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। ओके, हम बार बार यहाँ पे लिख ही देते हैं, एंड भी दे सकते हो आप। ओके, फ्लेक्स एंड दे सकते हो, यहाँ पे सेंटर भी दे सकते हो। ओके, और एक वैल्यू है वो भी यहाँ पे आप ऐसे भी दे सकते हो कि स्पेस बिटवीन। तो ये देखो क्या हुई, जो भी ब्लॉक्स है उनके बीच में इक्वल स्पेस हो गई। ओके, जितने भी बॉक्सेस है हमारे उनके बीच में इक्वल स्पेस हो गई। यहाँ पे और भी एक है, स्पेस बिटवीन की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेस इवनली। तो यहाँ पे देखो तीनों बॉक्स के बीच में सेम जगह, प्लस हमारे राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी इवनली स्पेस है वो हो गई है। देखो यहाँ पे भी जितनी स्पेस है उतनी ही यहाँ पे स्पेस, उतनी ही यहाँ पे स्पेस, और राइट में भी उतनी ही स्पेस है। अभी एक नेक्स्ट जो है वो है स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड में ना आप देखोगे ना, तो देखो मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखो इसमें ये स्पेस देखो और ये स्पेस देखो, आपको इक्वल नहीं दिखेगी। क्यों? तो स्पेस अराउंड में क्या होता है, ये जो एक बॉक्स है उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे इक्वल स्पेस रहेगी। मतलब इतनी इसकी, यही 1 बॉक्स की इतनी स्पेस होगी। 2 बॉक्स में भी सेम होगा, इसलिए यहाँ पे जगह ज्यादा दिखती है हमको, और स्पेस इवनली में वो जगह नहीं दिखती है। क्लियर? स्पेस अराउंड में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट इतनी जो जगह है ना उतनी ही लेफ्ट साइड पे भी रहेगी, उतनी ही ये बॉक्स के राइट साइड पे भी रहने वाली है। तो यहाँ पे बात हुई ये सारी जस्टिफाई कंटेंट की। तो जस्टिफाई कंटेंट में आप ये इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अभी मैं सबको कमेंट कर देती हूँ, हमारे नॉर्मल ब्लॉग्स आ गए हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अलाइन आइटम की। ओके, हम बात करेंगे अलाइन आइटम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अलाइन आइटम्स। अब आपको आइटम्स को सेंटर में अलाइन करना है, सेंटर कर दो। ये देखो तो अलाइन आइटम क्या हो गई, सेंटर। अब मैं ये जस्टिफाई वाली लाइन लिख दूंगी ना, जस्टिफाई कंटेंट, उसको भी सेंटर कर दूंगी ना, तो आप देखो हमारा कंटेंट वर्टिकली सेंटर आ जाएगा। देखो इसको मैं अभी क्लोज कर देती हूँ, देखो वर्टिकली सेंटर आ जाएगा। सिर्फ 2 लाइन लिखी मैंने, जस्ट अलाइन आइटम सेंटर, मतलब सेंटर में ये जो आइटम्स है वो सारी आ गई। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, मतलब ये, मतलब बीच में ही हमारा। देखो ये हम सपोज यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉक्स रखते हैं, 2 बॉक्स को भी मैं और कमेंट कर देती हूँ। ये देखो जो भी हमारी स्क्रीन है वहां पे बीच में आ गया। अगर मैं यहाँ में से जस्टिफाई कंटेंट है उसको भी कमेंट कर देती हूँ, तो ये अलाइन आइटम में सेंटर आ गया, जस्टिफाई कंटेंट में बीच में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अलाइन आइटम भी समझ में आ गई आपको, जस्टिफाई आइटम भी होप समझ में आ गया है आपको। अभी मैं इसको भी जस्टिफाई को भी कमेंट कर देती हूँ।
ओके अभी हम बात कर रहे हैं अलाइन आइटम की। अलाइन आइटम में हमने क्या किया, सेंटर दिया, यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट भी दे सकते हो आप। ओके यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट करके भी दे सकते हो, जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, तो ये फ्लेक्स स्टार्ट है वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। सेम यहाँ पे फ्लेक्स एंड भी कर सकते हो, यहाँ पे जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर है वो एंड होता है, वहां पे यहाँ वैल्यू आ सकती है। और यहाँ पे आप ये फ्लेक्स एंड की जगह पे चलो अभी स्ट्रेच भी कर सकते हो। अभी स्ट्रेच में ना हम ये हाइट हटा देते हैं, तो ये देखो जितना हमारा कंटेनर होगा उतना ही वो स्ट्रेच कर देगा अपने जो भी एलिमेंट्स है उसको। अगर हम यहाँ पे हाइट को रखते हैं और इसको फिर मैं मिनिमाइज करती हूँ, सॉरी इसकी साइज को हम चेंज करते हैं, तो देखो ये ऐसे स्ट्रेच होगा, इसको हम बोलेंगे अलाइन आइटम स्ट्रेच। तो यहाँ पे अलाइन प्रॉपर्टी है जिसमें आप अलग अलग इतनी वैल्यू दे सकते हो, सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, एंड स्ट्रेच, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है ऑर्डर। ऑर्डर जो प्रॉपर्टी है वो हम देंगे फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स में, अलग अलग आइटम्स में हम देंगे। ओके तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ डॉट फ्लेक्स बॉक्स कंटेंट 1। ओके ये एक कंटेंट के लिए हुआ, सेम ऐसा दूसरा कंटेंट, एंड ये तीसरे कंटेंट के लिए, सेकेंड एंड ये थर्ड। अभी कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अभी हम यहाँ पे देते हैं सपोज ऑर्डर इसको 3, इसको ऑर्डर देते हैं 2 है, 2 ही रहने दो, इसको ऑर्डर देते हैं 2 और इसको ऑर्डर दे देते हैं 1। तो ये देखो उल्टे नंबर में 3 2 1। तो इस तरह से आप ऑर्डरिंग भी दे सकते हो, आपको जो ऑर्डर में जो कंटेनर चाहिए वो। हमको जो आइटम बॉक्स था ये फर्स्ट वाला उसको थर्ड नंबर पे चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने ऑर्डर नंबर 3 कर दिया, फिर 2 पे चाहिए 1 पे। तो इस तरह से आप ऑर्डरिंग भी दे सकते हो अगर आपको देना हो तो। अभी हम इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। तो हमारा बाय डिफॉल्ट 1 2 3 था वो 1 2 3 आ गया। तो इस तरह से आप ऑर्डरिंग भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने बात की। अभी नेक्स्ट हमारी बात आती है ग्रो। ओके तो यहाँ पे सपोज हम लिखते हैं फ्लेक्स ग्रो 2। तो यहाँ पे देखो जो कंटेनर था उसमें हमारा जो ये है ये बहुत बड़ी दिख रही है कंपेयर टू दूसरों के अलावा। ओके यहाँ पे सपोज हम दूसरे में भी दे देंगे कि फ्लेक्स ग्रो 1। तो ये देखो ऐसे ही सेम एक है फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स श्रिंक 2। यहाँ पे इसको हमने सेव कर दिया। अभी हम इसको रन कर देखते हैं, तो ये देखो ये हमारा आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे फ्लेक्स जो ग्रो है वो हम 1 करते हैं, यहाँ पे भी 1, ये श्रिंक 2। तो ये दोनों 1 1 है और ये श्रिंक 2 हो गई है। जब भी हम श्रिंक करेंगे ना तो वो 2 के बाद ही श्रिंक होना स्टार्ट होगी, तब तक वो श्रिंक भी नहीं होगी। देखो तब तक ये जो 1 3 है वो ही श्रिंक हो रहे हैं। देखो ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो श्रिंक कब होता है, जब उसकी उसके बाद ही देखो उसने श्रिंक स्टार्ट किया, तब तक वो श्रिंक नहीं होता है। बाजू के 1 और 3 श्रिंक हो रहा है, 2 देखो श्रिंक क्या ग्रो कुछ नहीं हो रहा है उसमें इतना, क्योंकि हमने फ्लेक्स ग्रो दिया है, यहाँ पे भी फ्लेक्स ग्रो दिया है। मतलब यहाँ पे भी सपोज हम इसको भी हटा दें तो ये जो 1 है वो ही ग्रो ज्यादा होगा। देखो तो इस तरह से आप फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स श्रिंक का भी यूज कर सकते हो। अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वाली प्रॉपर्टी है, जो है फ्लेक्स बेसिस करके। क्या है इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। समझ में आया ना आपको? होप समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्लेक्स बेसिस की। तो यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस में हम सपोज वैल्यू देते हैं
320 पिक्सल। तो ये देखो, ये जो 1 है ना उसकी विड्थ चेंज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? तो क्या विड्थ एंड बेसिस सेम है? तो नहीं, विड्थ एंड बेसिस सेम नहीं। बेसिस किस पे काम करेगा? तो बेसिस है ना आपकी जो फ्लैश डायरेक्शन है उस पे काम करेगा। अभी हमारी जो फ्लैश डायरेक्शन क्या है? विड्थ रो टाइप में, इसलिए बेसिस ने क्या किया? हमारे विड्थ चेंज कर दी। सपोज हम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, तो उसने क्या कर दी? हाइट चेंज कर दी। सो याद रख लो इतना कि फ्लैश बेसिस जो है वो डिपेंड करता है फ्लैक्स डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन रो है तो वो क्या करेगा? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इफ फ्लैश डायरेक्शन इज रो, देन बेसिस क्या कंसिडर करेगा? विड्थ चेंज करेगा, विड्थ सेट करेगा। ओके, देन यहाँ पे बेसिस सेट्स विड्थ ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? विड्थ सेट होगी, विड्थ में हम चेंजेस करेंगे। अगर ये फ्लैश डायरेक्शन जो हमने लिखी है वो कॉलम है, तो यहाँ पे हाइट सेट होगी। क्या होगा? हाइट। कि ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। एज अ हाइट वर्क करेगा या एज अ विड्थ वर्क करेगा वो डिसाइड करेगा फ्लैक्स डायरेक्शन। अगर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है तो ये इसकी हाइट चेंज करेगा, अगर रो है तो वो उसकी विड्थ चेंज करेगा। तो यहाँ पे ये हमने सारे प्रॉपर्टीज देखे फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर के। एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर देते हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी हमने देखी डिस्प्ले फ्लैश, जिसकी मदद से हमने क्या देखा था? पहले हमारे ये जो बॉक्सेस थे वो ऐसे ही रो में आ रहे थे, जैसे ये लाइन लिखी वो ऑटोमेटिकली कॉलम में कन्वर्ट हो गए थे। फिर हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, फिर हम उसको रैप भी कर सकते हैं, फिर उसको फ्लो दे सकते हैं। फ्लो मतलब शॉर्ट हैंड है डायरेक्शन एंड रैप का। उसके कंटेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, जो आइटम्स हैं उसको अलाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने जो कंटेनर की थोड़ी प्रॉपर्टीज देखी, उसके बाद हमने आइटम्स की प्रॉपर्टीज भी देखी। यहाँ पे हमने बात करी 1 बाय 1 ऑर्डर की, ग्रो की, श्रिंक की एंड बेसिस की। तो ये सारी प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस ज़रूर करना। एक बार देख लिया, आपको समझ में आ गया, जब खुद करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और ये भी पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को क्लिक भी कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।